नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मैं अगर अभी कुछ मैनिफेस्ट करूँगी तो कैसे करूँगी? अब क्योंकि मैं इस प्रैक्टिस में बहुत आगे आ चुकी हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों के मैनिफेस्टेशंस को पूरा होते हुए देखा है। हज़ारों, हज़ारों, हज़ारों मैनिफेस्टेशंस को पूरा होते देखा है। अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्टेशंस को पूरा होते हुए देखा है। मैनिफेस्टेशन की अगर मैं बात करूँ तो मेरी पूरी ज़िंदगी सर से लेकर के पाँव तक मैनिफेस्टेशन ही मैनिफेस्टेशन है। आज मैं यहाँ जहाँ पर भी बैठ कर के शूटिंग कर रही हूँ, ये मेरा मैनिफेस्टेशन है। ये पीछे लगी हुई जगह मेरा मैनिफेस्टेशन है। वो पीछे जो आप पौधा देख रहे हो वो मैनिफेस्टेशन है। ये जो केबिन बना हुआ है ये मेरा मैनिफेस्टेशन है। ये घर मेरा मैनिफेस्टेशन है। मेरी लाइफ मैनिफेस्टेशन ही मैनिफेस्टेशन है। तो इसलिए मैनिफेस्टेशन से तो मेरा अच्छा खासा आमना सामना होता रहता है। तो और जब मैंने ये जर्नी शुरू की थी तब मैं क्या गलतियाँ करती थी और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं पिछले करे हुई चीज़ों में से डेफिनेटली उठाऊंगी जो कि मेरी अभी की मैनिफेस्टेशन में मुझे हेल्प कर देंगी। कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो मैं लोगों को करते हुए देखती हूँ और उन्हें भी मना करती हूँ कि ये गलतियाँ बिल्कुल भी मत करो, वो मैं डेफिनेटली नहीं करूँगी। तो चलो आज बात करते हैं कि अगर आज मुझे अभी मैनिफेस्ट करना हो तो मैं कैसे मैनिफेस्ट करूँगी। अभी हाल फिलहाल में मैं मैनिफेस्ट कर ही रही थी कि मुझे 9 to 10 kg वेट लूज़ करना है, जो कि मैंने कर भी लिया। तो मैनिफेस्टेशन जब हम डिसाइड करते हैं कि मुझे ये करना है, तब मैं क्या सबसे पहले चीज़ देखूंगी जो मैंने शुरू में पहले बहुत बार देखी भी है और नहीं भी देखी है। तो जहाँ जहाँ मैंने देखी है और मैं बिल्कुल श्योर रही हूँ उस पर, वो मैनिफेस्टेशन मेरे पूरे हुए हैं। तो मैं उस चीज़ को ज़रूर देखूंगी और वो है मेरा रियल क्यों, कि मुझे वो चीज़ चाहिए क्यों, क्यों चाहिए मुझे वो चीज़। अगर तो वो चीज़ मुझे दूसरों को दिखाने के लिए चाहिए, वैलिडेशन के लिए चाहिए दूसरों से, या फिर मैं ये सोच करके भी उसे मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि मुझे खुशी मिलेगी, तो मैं डेफिनेटली उस चीज़ को पहले हटाऊंगी कि ये वाले क्यों ही गलत है तेरे, इसका आंसर भी गलत ही आने वाला है। दूसरे लोगों को दिखाने के लिए, दूसरे लोगों के वैलिडेशन के लिए, या फिर मैं आगे फ्यूचर में उस चीज़ के साथ अपनी खुशी देखने के लिए उसके साथ खुद को जोड़ के देख रही हूँ, देन यहाँ गड़बड़ है। और ऐसे ही वाले मैनिफेस्टेशंस होते हैं जो पूरे नहीं होते। तब मैं क्या करूँगी कि खुशी मेरे अंदर है यार, अभी अभी भी मैं खुश इंसान हूँ, मेरे अंदर वो खुशी है। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ मुझे खुशी दे देगी। और रही बात दूसरों की, तो मुझे दूसरों को दिखाने के लिए, किसी और से उसको वैलिडेट कराने के लिए वो चीज़ चाहिए नहीं। ये मेरे लिए चाहिए, ये मेरे लिए ज़रूरी है, ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। खुशी मेरे अंदर अभी है, दूसरों को मुझे दिखाना नहीं है। तो यहाँ पर ये मेरा क्यों और इसका आंसर सबसे पहले मैं क्लियर कर लूँगी, मुझे अब अगर कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना है तो। दूसरी चीज़ मैं ये देखूंगी कि ये चीज़ मुझे कितनी ज़्यादा चाहिए। अगर उस चीज़ को चाहने के पीछे मेरी बहुत ज़्यादा तड़प है, मैं मरी जा रही हूँ उसको चाहने के लिए, तो मैं उसको थोड़े टाइम के लिए साइड हटाऊंगी, तब तक जब तक उसकी चाहने की चाह थोड़ी सी डाउन ना हो जाए। अगर वो चाहने की चाह ऐसी है कि उसने मेरे मेंटल पीस को छीन लिया है और मैं एकदम पागल हो चुकी हूँ उसको चाहने के लिए, देन डेफिनेटली मैं अपने मेंटल पीस से ज़्यादा उस चीज़ को नहीं रखने वाली हूँ। उसको थोड़े टाइम के लिए साइड हटाऊंगी, बोलूँगी भाई तेरी चाहत को पहले नीचे कर, इतनी चाहत नहीं चाहिए कि मैं बावली ही हो जाऊँ, है ना। वो चीज़ चाहिए मुझे, डेफिनेटली मुझे चाहिए, पर मुझे ऐसे भी नहीं चाहिए कि मैं परेशान होकर के उसको मैनिफेस्ट करूँ। तो जब उसको चाहत को लेकर के हल्का सा मैं डाउन बैलेंस में फील कर रही होंगी कि यस आई वांट दिस थिंग और वॉट एवर, पर मैं मरी नहीं जा रही, है ना। ऐसा भी नहीं कि चाहिए 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 पता नहीं जान ही निकली पड़ी है, नहीं। जब मैं इजी होंगी तो मैं डेफिनेटली अब उस चीज़ को मैनिफेस्ट करूंगी, है ना। जब मेरे उस चीज़ को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट नहीं हूँ, उसके आउटकम से चिपकी हुई नहीं हूँ, तब डेफिनेटली मैं मैनिफेस्ट करूंगी। तो अब मैं मैनिफेस्टेशन के लिए क्या क्या करूंगी, मेरा ये क्यों क्लियर हो गया और अगर चाहना क्लियर हो गया ना, तो आप ये समझो कि मेरी सारी की सारी 90% गेम क्लियर ही हो गई है, क्योंकि मेरा क्यों क्लियर है और मेरा चाहना क्लियर है। चाहने में हाय तौबा नहीं मची पड़ी, ईजी करने वाली हूँ मैं उसको। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, पहले मैं इसके लिए कुछ अफर्मेशंस रेडी करूँगी। प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, ये दोनों ही टेंसेस बेस्ट होते हैं, मेरे लिए दोनों टेंस काम करते हैं और हर किसी के लिए दोनों में से कोई ना कोई, किसी के लिए एक या फिर प्रेजेंट काम करता है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस काम करता है, करता ही है, एनी हाउ करता है। मैं कुछ एफर्मेशन 8 से 10 एफर्मेशंस रेडी करूंगी। मॉर्निंग में सबसे पहले ग्रैटिट्यूड के अंदर मैं उन्हीं अफर्मेशंस को डालूंगी। सबसे पहले खुद को शांत देखूंगी, शांत हूँ मैं, मॉर्निंग में ही वो वाली अफर्मेशंस को कर दूंगी। मैं ये ग्रैटिट्यूड जर्नल में ज़रूर लिखूंगी, क्योंकि ये मेरे
पुराने से मतलब मेरे माइंड की कंडीशनिंग ही ऐसी हो गई है, प्रोग्रामिंग ही ऐसी हो चुकी है कि अगर मैं ग्रैटिट्यूड जर्नल में डालती हूँ और उसके लिए कुछ अफ़र्म करती हूँ, वो मेरा मैनिफेस्ट हो जाता है। तो ये प्रोग्रामिंग है बेसिकली मेरे माइंड की। ये मैंने कमांड्स दे रखे हैं अपने माइंड को, और इस तरीके के मैनिफेस्टेशन के बाद मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं, ग्रैटिट्यूड में करने से मेरी हर एक चीज़ मैनिफेस्ट हुई है, तो मैं डेफिनेटली उस चीज़ को ग्रैटिट्यूड में डाल दूंगी, क्योंकि मेरी बहुत इजी इजी फ्लो में एनर्जी जा रही है, मैं उसको आराम से फीलिंग के साथ में ग्रैटिट्यूड में डाल दूंगी। मैं मेडिटेशन ज़रूर और ज़रूर और ज़रूर करूँगी। मेडिटेशन के बाद में मैं अपने विजुअलाइजेशन में भी उस चीज़ को ज़रूर डालूंगी, उस चीज़ को पूरा होते हुए मैं अपने विजुअलाइजेशन में ज़रूर देखूंगी। रात को सोने के पहले उस चीज़ के पूरा होने के लिए मैं कृतज्ञता के वर्ड्स ज़रूर बोलूँगी, मैं थैंक यू बोलूँगी, भगवान को थैंक यू बोलूँगी, अपनी आत्मा को थैंक यू बोलूँगी, अपनी एनर्जी को थैंक यू बोलूँगी, अपने आप को थैंक यू बोलूँगी कि देख यार ये हो गया तेरे लिए। और बिल्कुल ईजी वे में मैं सो जाऊँगी। जब मैं नेक्स्ट मॉर्निंग भी उठूँगी तो मैं उस चीज़ के लिए पैनिक, क्योंकि मैंने उसका चाहिए बहुत डाउन कर दिया था, तो मैं पैनिक हुई ही नहीं। कुछ दिन 21 डेज़ या मे बी 1 मंथ या मे बी 40 डेज़ या 2 मंथ मैं इसके ऊपर काम करूँगी, कंसिस्टेंसी से काम करूँगी, लगातार काम करूँगी, क्योंकि जैसे ही मेरे ब्रेन के अंदर चला जाएगा मेरे लिए अपने आप ईजी हो जाएगा, मैं इसे छोड़ दूँगी। अब मैं इसको ऐसे छोड़ने वाली हूँ, हो, ना हो, मैंने अपना काम कर दिया, आई एम फ्री, रिलैक्स, चिल हो जा अब, और जो दुनिया भर की चीज़ें हैं वो देख कर, बस। ऐसे ही हमेशा मेरा मैनिफेस्ट हुआ है, हमेशा, हर टाइम मेरा मैनिफेस्ट हुआ है। मैंने कुछ भी मैनिफेस्ट आज तक किया हो, अपना घर, अपनी गाड़ी, अपनी लाइफ में और बहुत सारी चीज़ें ऐसी, अपने रिश्ते, कुछ भी मैनिफेस्ट किया हो मैंने ऐसे ही मैनिफेस्ट किया है, और ये चीज़ काम करती है। अच्छे से उसको सेट करके कमांड छोड़नी है, अपने क्यों को क्लियर करना है, अपने चाहिए को थोड़ा डाउन रखना है, एकदम इजी, एकदम शांति से उसको लेकर के जाना है। बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारी चीज़ें नहीं कर रही हैं। हाँ, डेफिनेटली ये हो सकता है कि मैं कोई टेक्निक करूँ, 5x5 कर लूँ, इसी बीच में 3x3 कर लूँ, या फिर 21 डेज़ का एक मेथड ले लूँ जिसके अंदर मैं 21 टाइम्स अपनी विश को लिख रही हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। राइटिंग मेथड कर सकती हूँ, अफर्मेशन कर सकती हूँ, पर इजी इजी, वो मुझे पैनिक मोड में नहीं डालना चाहिए। मैं उसको करते करते ऐसे नहीं सोच रही हूँ कि बस 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 हो जाए हो जाए हो जाए, किया छोड़ा किया छोड़ा किया छोड़ा किया छोड़ा, अटैच्ड नहीं हूँ, मैं ऐसे करूँगी। और ये जो मैं बता रही हूँ आपको, इससे सिर्फ एक चीज़ नहीं, मुझे नहीं पता कितनी चीज़ें ईश्वर की कृपा से मैंने मैनिफेस्ट की हैं, और कितने मैनिफेस्टेशन हुए हैं जहाँ पर आप लोगों में से बहुत सारे लोगों से मेरी फ़ोन पर बात होती है, वहाँ पर हम करते हैं, एक टाइम के बाद उस चीज़ को वहीं छोड़ देते हैं, वो मैनिफेस्ट हो जाता है, इम्पॉसिबल भी मैनिफेस्ट हो जाता है। क्योंकि जब आप क्यों की एनर्जी को क्लियर करते हो, आंसर्स को क्लियर करते हो, चाहिए को क्लियर करते हो, और अब आप मैनिफेस्ट करते हो, वो 110% आपके लिए काम करेगा ही करेगा, और आप आसानी से मैनिफेस्ट करोगे ही करोगे। इट वर्क्स। तो अगर आप भी कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि अंदर ही अंदर तो मैं ये बात जानती हूँ ना कि अगर मैं करूँगी तो मैं ऐसे कर लूँगी, पर ये वीडियो रिकॉर्ड सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि अगर आप भी करना चाहते हो और आपको ये हेल्प करता है, आपके लिए इस इजी वे में ये चला जाता है, देन डेफिनेटली आपको ये करना चाहिए, करके देखो, हो जाएगा। आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करे हो, अगर आप इस तरीके से करते हो, 110% मैं बोल रही हूँ कि हो जाएगा। एकदम पॉजिटिव होके करो, इजी होके करो, टेंशन मत लो उस चीज़ की। अपने आप को सोचो कि आपकी रियलिटी आपके हाथ में हो, आप अपनी रियलिटी के गॉड हो, आपकी सच्चाई आपके साथ है, आपकी एनर्जी आपके साथ है। आप झूठ बोलोगे वो अपने साथ बोलोगे, आप सच बोलोगे वो अपने साथ बोलोगे, क्योंकि मैनिफेस्टेशन एकदम ट्रू गेम है, रियल। तो आप जितना रियल चलोगे उतना जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगा। अपने अपने रखिए ख्याल, अपने आपसे ढेर सारा प्यार था कि अट्रैक्ट करे, ढेर सारा प्यार, लव, टाटा।